पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बीती रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर हवाई हमला किया है, जिसमें तकरीबन 400 लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। सेंट्रल काबुल में मौजूद अस्पताल पर बमबारी के बाद आसमान में आग का गोला उठता हुआ नजर आया है और फिर पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। अफगान प्रवक्ता के मुताबिक हमले में हताहत हुए ज्यादातर लोग इलाज करवाने आए मरीज थे। वहीं पाकिस्तान ने किसी अस्पताल या रिहायशी इलाके में एयर स्ट्राइक से इनकार किया है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जंग का आज 18वां दिन है। इराक की राजधानी बगदाद बीती रात जोरदार ड्रोन अटैक से दहल उठी। इराकी सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक बगदाद के एक लग्जरी होटल रॉयल ट्यूलिप अल रशीद की ऊपरी मंजिल से एक ड्रोन टकराने से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके तुरंत बाद हुए दूसरे ड्रोन अटैक को अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। हालांकि बगदाद के आसमान में काफी देर तक रोशनी चमकती रही। ईरान की राजधानी तेहरान में स्पेस रिसर्च सेंटर और हमादान में साइबर पुलिस के हेडक्वार्टर पर इजरायल ने जोरदार हवाई हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली हमले में स्पेस रिसर्च सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया है, जबकि साइबर पुलिस के हेडक्वार्टर में धमाके के साथ आग लग गई, ऊंची लपटें उठने लगी। ईरान प्रशासन के मुताबिक अमेरिका और इजरायल में हमले में अब तक 43,000 से ज्यादा रिहायशी और कमर्शियल इमारतों को नुकसान पहुंचा। हालांकि ईरान ने सैन्य ठिकानों को पहुंचे नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी है। इजरायल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट अटैक लगातार जारी हैं। उत्तरी इजरायल के नहरिया में हुए ताजा अटैक में 2 मकान में आग लग गई। इजरायली रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक इस हमले में 2 बच्चियों सहित 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हिजबुल्लाह के हमले के बाद पूरे इलाके में सायरन गूंज रहे हैं। इजरायली सेना ने मकानों में रॉकेट अटैक की वजह से आग लगने की आशंका जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से अपने युद्धपोत भेजने की अपील की है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहा है। अमेरिका यहां से सिर्फ 1% तेल ले जाता है, जबकि जो देश ज्यादा तेल ले जाते हैं वो आगे आए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कागजी शेर बताते हुए कहा कि सहयोगी देशों को उससे डरने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के 7,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि खार्ग आइलैंड में तेल वाले एरिया को छोड़कर सब कुछ तबाह कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब तक 30 माइन लेइंग शिप सहित 100 से ज्यादा युद्धपोत तबाह कर दिए गए हैं। साथ ही ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को तेजी से खत्म किया जा रहा है, जिससे 90% से ज्यादा मिसाइल्स तो तबाह हो गई हैं और साथ ही मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता भी लगभग 0 हो गई है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबज़ादह राष्ट्रपति ट्रंप पर पलटवार करते हुए चेतावनी दी है कि अमेरिका ईरान की जमीन पर अपने सैनिकों को ना उतारे, वरना वो उन्हें दलदल में धकेल देंगे। खतीबज़ादह ने एक इंटरव्यू में कहा कि किसी देश की जमीन पर सैनिक उतारने की सलाह देना भी गलत और गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि ईरान फिलहाल अपनी सुरक्षा पर फोकस कर रहा है और किसी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी के ठिकाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो सुरक्षित और स्वस्थ हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके 2 और भारतीय जहाज आज गुजरात के कांडला पहुंचेंगे। पहला जहाज नंदा देवी करीब 40,000 टन एलपीजी लेकर आ रहा है, वहीं दूसरा जहाज जग लाडकी करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर आ रहा है। और इससे पहले सोमवार को शिवालिक जहाज भी भारत पहुंचा था, जिससे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर डॉक किया गया है। शिवालिक जहाज में भी करीब 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी भारत लाया गया है। एलपीजी गैस की किल्लत के बीच पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। एलपीजी को लेकर सरकार ने माना है कि इसकी स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, इसलिए यह हिदायत दी गई है कि जिनके पास पीएनजी का कनेक्शन है वो अपना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करे। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग में बढ़ोतरी हुई है, ग्राहक पैनिक बुकिंग से बचें। बड़ी बात यह है कि फारस की खाड़ी में 22 भारतीय शिप सुरक्षित हैं। दिल्ली के मुंडका और शकरपुर में सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्त एक्शन हुआ है। मुंडका में एक गैस एजेंसी ने अवैध तरीके से सिलेंडर जमा किए हुए थे। स्टॉक में गड़बड़ी को लेकर एक्शन हुआ है। आरोपी के पास से 610 अवैध सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इधर मुंडका में एक शख्स लापरवाही से गैस रिफिलिंग का काम कर रहा था, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस ट्रांसफर कर रहा था। पुलिस ने आरोपी शख्स को पकड़ा है और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कार्रवाई की है। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर का मुकाबला रहा। बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध को
निर्वाचित घोषित किया गया है। राज्यसभा की 2 सीटों पर बीजेपी के संजय भाटिया, कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल ने चुनाव लड़ा है। बीजेपी ने नंदल का समर्थन किया। दोनों पक्षों की ओर से वोट गोपनीयता के उल्लंघन की शिकायतों की वजह से मतगणना में 5 घंटे से अधिक की देरी हुई है। सीएम सैनी ने दोनों विजेता कैंडिडेट को बधाई दी है। बिहार में एनडीए ने राज्यसभा की सभी 5 सीट्स जीत ली हैं। सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और बीजेपी कैंडिडेट शिवेश कुमार ने बड़ी जीत हासिल की है। एनडीए के समर्थन में 239 विधायकों ने वोट किया है, जिनमें महागठबंधन के 37 विधायक भी शामिल है। विधानसभा के बाद राज्यसभा चुनाव में भी महागठबंधन को बड़ी हार का स्वाद चखना पड़ा। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि विपक्ष के 10 विधायकों ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में वोट डाला है। इनमें बीजेडी के 5 और कांग्रेस के 3 विधायक शामिल हैं। इनके साथ बीजेडी के 2 निलंबित विधायकों ने भी बीजेपी के पक्ष में ही वोट किया है। बागी नेताओं का कहना है कि उन्होंने बीजू पटनायक की विरासत को बचाने के लिए पार्टी के फैसले का विरोध किया है। बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर से टिकट दिया है। ये दोनों सीटें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 2021 विधानसभा चुनाव में ममता को नंदीग्राम सीट से हरा दिया था। बीजेपी ने डायमंड हार्बर से दीपक कुमार हालदार, आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पॉल, आसनसोल उत्तर से कृष्णेंदु मुखर्जी और बोलपुर से दिलीप कुमार घोष को टिकट दिया है। केरलम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 47 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर निमम सीट से चुनाव लड़ेंगे। मंजेश्वर सीट से के सुरेंद्रन और कोझिकोड उत्तर से नव्या हरिदास को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने कजाकुट्टम सीट से वी मुरलीधरन को टिकट दिया है। बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी एक्टिव नजर आ रही हैं। कोलकाता में एलपीजी किल्लत को लेकर ममता बनर्जी ने मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनके साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उमड़ा है। हाथ में पोस्टर बैनर लेकर ममता और उनके कार्यकर्ता मोदी सरकार को घेरते दिखे हैं। एलपीजी संकट पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कोलकाता में अपनी रैली के दौरान सीएम ममता ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि एलपीजी की समस्या को पैदा किया गया है। काला बाजारी करके स्टॉक में कमी दिखाई गई है। जनता को गैस के बदले हवाई बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन बंगाल की जनता चुनाव में इनका हिसाब करेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीती रात भीषण आग का कहर देखने को मिला। एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक होटल और रिहायशी मकान में आग लग गई और दूर से आग की लपटें नजर आने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। असम के शिवसागर में हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते चंद मिनटों में ही दुकान में मौजूद सभी सामान, स्टॉक और अन्य सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो गई। वहां पर एल्युमिनियम और ग्लास से जुड़े सामान रखे थे। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक पूरी दुकान जलकर राख हो गई। गुजरात के वडोदरा में एक बिल्डिंग की बालकनी गिरने से कुछ लोग घरों में फंस गए, जिन्हें फायर विभाग की टीम ने बाहर निकाला। यह हादसा वडोदरा सोमा लेक इलाके में अंबिका धाम बिल्डिंग में हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और सीढ़ियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लैंडस्लाइड की वजह से एक निर्माणाधीन प्रोटेक्शन और रिटेनिंग वॉल गिरने से यह हादसा हुआ। शाम को 4 बजे के आसपास हुए इस हादसे के वक्त ये 7 मजदूर वहां काम कर रहे थे। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मजदूरों को निकाला गया। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। वहां के सेक्टर 102 स्थित जॉय विलेज सोसाइटी में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ खुदकुशी कर ली। पिता बेटी को लेकर 23वीं मंजिल की छत पर गया और पहले बेटी को धक्का दिया और फिर खुद भी छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खुदकुशी की वजह का अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। दिल्ली के तरुण हत्याकांड के मामले में लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार रात भी लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, तरुण को इंसाफ देने की मांग की। लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च में शामिल होकर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तम नगर इलाके में होली के दिन रंग की छींटे पड़ने के विवाद में तरुण की पीट कर हत्या कर दी गई थी।
जम्मू कश्मीर में बेमौसम बर्फबारी और एवलांच का कहर देखने को मिला। सोनमर्ग जोजिला रूट पर सोमवार को एक गाड़ी एवलांच की चपेट में आने से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रास्तों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौसम के बदले रुख को देखते हुए लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। कोलकाता में बीती रात तूफानी हवा के साथ जमकर बारिश हुई और कई इलाकों में ओले भी गिरे। तेज हवा के साथ बारिश की वजह से लोगों को यातायात में मुश्किल का सामना करना पड़ा। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज शाम को भी हल्की मध्यम बारिश की आशंका जताई है। दिल्ली में आयोजित बीसीसीआई नमन अवार्ड्स में भारतीय सितारों का जलवा देखने को मिला। टीम इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। वहीं महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना को दिया गया। पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़, मिताली राज और रॉजर बिन्नी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। द्रविड़ के मार्गदर्शन में ही भारत ने 2024 वर्ल्ड कप जीता था, जिसे याद करके फैंस काफी भावुक दिखे। हर्षित राणा और श्री चरनी को बेस्ट इंटरनेशनल रिव्यू का खिताब मिला है। इटली के जैनिक सिनर इंडियन वेल्स ओपन के चैंपियन बन गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिनर ने रूस के डैनियल मेदवेदेव को हराकर खिताब जीत लिया। सिनर ने मेदवेदेव को 7-6, 7-6 से हराया। टूर्नामेंट में सिनर ने कोई भी सेट नहीं गंवाया। महिला सिंगल्स में बेलारूस की आरियाना सवालेंका ने खिताब अपने नाम कर लिया। सवालेंका ने एलिना रायबाकिना को हराया।